हम ग्रामर में इसम की तादाद देखेंगे, यानी नंबर्स ऑफ नाउन। यहाँ पे 3 दिया गया है, इसके 3 लवाज़म हैं, बल्कि तादाद यानी नंबर्स जिनसे यानी जेंडर्स मैस्कुलाइन फेमिनाइन एंड न्यूट्रल बल्कि देता सो, जैसे क्या है मुज़क्कर मुअन्नस और बेजान चीज़ों का हालत यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हालत के बारे में दिया जाता है। फर्स्ट वाला तादाद, इसमें एक गाँव या एक से ज़्यादा उसकी तादाद कहते हैं। जैसे आपको पता है इसमें एक होगा या एक से ज़्यादा उसकी तादाद कहते हैं। जैसे कुर्सी कुर्सियाँ, तारा तारे, उसको वाहिद जमा। देखो आप, एक रहा तो उसको वाहिद बोलेंगे, एक से ज़्यादा रहेंगे तो उसको जमा बोलेंगे। तो यहाँ पे नंबर्स तादाद में क्या हो सकता है, वाहिद एक भी आ सकता है, एक से ज़्यादा भी आ सकता है। एक से ज़्यादा भी आया या एक भी आया तो उसको तादाद ही कहेंगे यहाँ पे। ओके, अब आए कितने तादाद में आए थे लोग, 10 जने आए थे, 1 जने आए थे, क्या भी बोल सकते हैं ना, उसमें गिना जाता, जो चीज़ गिनी जाती है उसको तादाद कहते हैं, याद रखो। इसमें एक होगा या एक से ज़्यादा उसको तादाद कहते हैं। यानी तादाद यानी काउंट हो ना, ये 1 2 3 4 ऐसा गिनना, उसको क्या कहते हैं, हम तादाद कहते हैं। दूसरा वाहिद, लफ्ज़ की जिस सूरत से एक चीज़ या एक जानदार समझ में आए उसे वाहिद कहते हैं। जैसे किताब एक है, किताबें जमा हुआ। अब किताब एक है तो इसको क्या कहते हैं, वाहिद कहते हैं। किताबें जमा होता। कलम का मतलब एक पेन, कलमें बहुत ज़्यादा होते। कापी एक होता, कापियाँ बहुत सारे होते। ओके, तो यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है जिसको आप क्या करें, आप नोट डाउन करके रखें, आपको इजी होता है समझने के लिए। नहीं तो मेरे वीडियो को बार बार देखने से, 2 से 3 टाइम देखने से इंशाल्लाह आप एक टाइम पे टेट भी क्लियर कर सकते हैं, सीटेट देख रहे हैं तो भी क्लियर कर सकते हैं, और GPSTR के लिए भी क्लियर कर सकते हैं हम। नो इशू फॉर दैट। 6 to 10th स्टैंडर्ड के पूरे सिलेबस में 2 मिनट्स 3 मिनट्स 4 मिनट्स जितना हो उतना एक छोटा चलते फिरते देख देख के आप क्विक रिविजन करें जैसा डाल रही हूँ मैं। और क्या ज़्यादा क्लासेस नहीं रहेंगे, 2 to 3 मिनट का डायरेक्टली कर्नाटका गवर्नमेंट से क्या दिया उठा के दे डालती हूँ मैं आपको। ओके, अब यहाँ पे एक लिस्ट दिया गया है, हम देखेंगे किताब, कलम, कापी, बस, ट्रेन, लड़का लड़की, गाय, भैंस वगैरह, ये सब काउंटेबल चीज़ें हैं, यानी इसको सबको गिना जाता है। एक 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 है, कलम एक है, किताब एक है, कापी एक है, बस एक है, ट्रेन एक है, लड़का एक है, लड़की एक है, गाय एक है, भैंस है वगैरह, ये सब गिना जा रहा है। ये क्या है, वाहिद है। जमा भी गिना जाता है, लेकिन जमा बहुत ज़्यादा ऊँच में रहता है। ओके, लफ्ज़ की जिस सूरत से एक से ज़्यादा चीज़ें ज़ाहिरों से जमा कहता है, एक से ज़्यादा। जैसे एक किताब था, किताबें लगा दिया। अब कापियाँ, कापी का कापियाँ, कापी बोले तो एक वाहिद होता था, कापियाँ। अब ये क्या हो गया, जमा हो गया। बकरी बोले तो एक होता था, बकरियाँ बहुत ज़्यादा है। किताब एक रहती थी, किताबें बहुत ज़्यादा है। लड़का बोले तो एक हुआ था, लड़के बहुत ज़्यादा है। ओके, लड़की एक है, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ तादाद के हिसाब से 2 लिया गया है, एक वाहिद रहता है, एक जमा। जो एक ही रहता है, एक ही रहता है, इसम के हिसाब से एक ही रहता है, उसको वाहिद कहते हैं। जमा यानी बहुत ज़्यादा रहते हैं। जमा बनाने के कुछ उसूल भी होते हैं, जैसे मुज़क्कर मुअन्नस के कुछ रहते हैं ना रूल्स रेगुलेशंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, क़ायदा बोलते हैं ना। वो क़ायदा मैं एक अपलोड भी कर चुकी हूँ 7th स्टैंडर्ड का ही, इसमें ये भी 7th स्टैंडर्ड का ही सिलेबस है। यहाँ फर्स्ट वाला यानी अलीफ, यानी मुज़क्कर अल्फाज से वाहिद मुज़क्कर अल्फाज के आखिर में अलीफ हो तो उसे याह मजूल से बदल कर जमा बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्या बोले, अल्फाज से वाहिद मुज़क्कर अल्फाज के आखिरी में अलीफ हो, अल्फाज के आखिरी में अलीफ हो तो उसे याह मजूल से, याह मजूल यानी ए से मजूल से बदल कर जमा बनाए। जैसे लड़का का, तो उसको मजहूल से ए लगा के, लड़के ए लगाए ना, ए मजहूल या है मजहूल लगा दिए ना, लड़का से लड़के, घोड़ा घोड़े, ये एक फर्स्ट रूल हो गया। अब बे से, बे मुअन्नस अल्फाज से, बे यहाँ दूसरा रूल है, मुअन्नस लफ्ज़ के आखिर में याह महरूफ को यहाँ से बदल देते हैं। जैसे लड़की, ई है, देखो या मारूफ को यहाँ से बदल देते हैं। बोले देखो, लड़की लड़कियाँ, या ये अलिफिया नून गुन्ना, या नदी नदियाँ। ओके, ये एक मुअन्नस का रूल्स हो गया है। अब इसमें 2 और तरीक़े के रूल्स हैं, वो भी देखेंगे। अगर किसी मुअन्नस लफ्ज़ के आखिर में या हो तो उसके आगे नून गुन्ना बढ़ा दिया जाता है। जैसे
ये एक्चुअली हिंदी के अल्फाज है। ये जो चिड़िया बुढ़िया गुड़िया दिया है, ये एक्चुअली हिंदी के अल्फाज है। जैसे आप याद रखना चाहिए, चिड़िया, ये अलिफ या आया है, आखिर में या आया है, तो मोस्टली हिंदी के अल्फाज रहते हैं। चिड़िया, चिड़िया, नूने गुन्ना एक बढ़ा दिए हैं, देखो हम, बुढ़िया बुढ़िया, गुड़िया गुड़िया बना दिए ना, एक एक नूने गुन्ना बढ़ा दिए। मोनस से एक मोनस, यानी जो मोनस चीज़ें हैं, यानी जो औरतें को यूज़ होने वाले चीज़ें हैं, उसको एक नूने गुन्ना बना के लगा दिए, देखो कि वाह से जमा बना दिए हम उसको। बाज़ मुज़क्कर और मोनस लफ्ज़ के आखिर में हरूफ के आगे वहाँ का इजाफा करते हुए, जैसे मर्द मर्दों, दो, वाऊ और नूने गुन्ना, यानी वोवेल्स बोल सकते हैं जिसको। अलीफ, ई, वाऊ, ये 3 वोवेल्स है, मालूम है ना उर्दू के वोवेल्स, अलीफ, ई, वाऊ, ये वोवेल्स है। तो यहाँ पे ये वाऊ और नूने गुन्ना भी वोवेल्स ही होते हैं। जैसे वोवेल्स लगा के इसको क्या कर सकते हैं हम, चाहे वो मुज़क्कर तो हो मुअन्नस तो हो, दोनों को भी अप्लाई होता है ये रूल्स। मर्द मर्दों, औरत औरतों, बच्चा बच्चों, आदमी आदमियों। देखो कितना अच्छा इजी से रूल्स दिया गया है 7th स्टैंडर्ड के सिलेबस में, कर्नाटका टेक्स्ट बुक्स में। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ 6th to 10th स्टैंडर्ड के कर्नाटका टेक्स्ट बुक्स याद से पढ़ें, अच्छे से रेफर करें। एटलीस्ट एक तो टाइम क्विक रिवीजन करके छोड़ दीजिए, बहुत यूज़फुल रहेगा टेट, सी टेट, GPSTR के लिए। थैंक यू वेरी मच।